मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे यूपी सेट 2021 की आंसर की। आप सभी ने डाउनलोड कर ली होगी, मिला ली होगी। जिनको आपत्ति होगी उन्होंने अपना देख लिया होगा। अब काउंसलिंग की, क्योंकि रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद काउंसलिंग होगी, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से रेडी रखने हैं, इन पर हम विचार करने वाले हैं, बात करेंगे। तो अभी से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स किस डेट के होने चाहिए, इस पर हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। तो आइए चलते हैं और पूरी डिटेल में इस चीज़ को समझते हैं। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले नंबर डॉक्यूमेंट्स की, जो क्लास 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होते हैं। यानी जो आपका हाई स्कूल और इंटर का सर्टिफिकेट है, और उसी सर्टिफिकेट पर ही अगर यूपी बोर्ड की हम बात करें तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों एक ही पेज पर होती हैं। अगर हम सीबीएसई बोर्ड्स और बाकी बोर्ड्स की करते हैं या उससे पहले, तो थोड़ा सा चेंजेस हो सकते हैं सभी में, लेकिन यूपी बोर्ड में दोनों एक ही में होते हैं। तो यानी आपके पास दो पेज ये हो गए, हाई स्कूल और इंटर का। फिर उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट्स। कैटेगरी सर्टिफिकेट्स की यहाँ पर हम जो बात करेंगे थोड़ी सी डिटेल में आपको समझनी होगी। उसके बारे में देखिए, यहाँ पर तीन तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर तीन तरीके की चीज़ें होंगी, और एक यहाँ पर होगा आपका, एक ओबीसी का होगा, एक ओबीसी, एक एससी ऑब्लिक एसटी मान लीजिए, और एक आपका जो यहाँ पर होगा वो होगा ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस का, तो ये आपके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, जिसमें आपका कितना कौन सा पुराना है उसके बारे में हम आपको एक चीज़ यहाँ पर बता देते हैं। देखिए, इसका लिंक जो है, आप आय जात निवास की जो पूरी डिटेल है, कब का कैसे मान्य है, इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक किस तरीके से मिल जाएगा। आप वहाँ से पूरी डिटेल को समझ पाएंगे कि कितना पुराना होना चाहिए, कि क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में भी आप आसानी से समझ सकते हैं। तो जो आपकी एग्ज़ाम हुआ है उस डेट से पहले का आपके पास आजाद निवास होना चाहिए। इन शॉर्ट में हम बता दे रहे हैं आपको, बाकी डिटेल्स में आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब तीसरी बात यहाँ पर है डोमिसाइल की। तो डोमिसाइल में आप यहाँ पर चीज़ें जो हैं उनके बारे में आप देख सकते हैं यहाँ, कि जो चीज़ें हैं यहाँ जैसे, तो उनमें आप देखेंगे नीचे की तरफ डोमिसाइल दिया गया है हमारा। ये निवास प्रमाण पत्र है, अगर आप यूपी से हैं तो ठीक है। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स ऑफ पेरेंट्स का कब लगेगा? इफ पास द क्वालिफाइंग एग्जाम आउटसाइड ऑफ यूपी। अगर क्वालिफाइंग एग्जाम्स अगर आपने यूपी के बाहर से जो है पास किया है, तो जो डोमिसाइल का सर्टिफिकेट्स है वो आपके पेरेंट्स का होना चाहिए। तो आप पेरेंट्स का वहाँ पर लगा सकते हैं। ये दो कंडीशंस यहाँ पर हैं। उसके बाद की हम बात करते हैं, जो यहाँ पर करेक्टर सर्टिफिकेट्स है, ये आप किसी गजटेड ऑफिसर से बनवा सकते हैं, या आपके जो जहाँ से आपने इंटर पास किया है वहाँ से भी जो है आप बनवा के रख सकते हैं, दोनों की। मेडिकल सर्टिफिकेट तब लगेगा जब आप काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तब मेडिकल सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तब आप वहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट्स देंगे, वरना इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कैटेगरी की जब बात यहाँ पर हम करते हैं, तो यहाँ पर जैसे हैंडीकैप्स जो है आपका रिजर्वेशंस अलग अलग हैं सब कैटेगरी में, वहीं पर रिजर्वेशंस आता है। जो सब कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन है, बाकी जितने भी हैं उनके सबके यहाँ पर यूज़ कर लिए जाते हैं। तो ये चीज़ हो गई, यानी 6 डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए। फिर उसके बाद यूपी सेट अप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था एनटीए की वेबसाइट पर, उसे आप यूज़ करेंगे, उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। एडमिट कार्ड जो आपको मिला वो, और यहाँ पर जो है उसमें यूपी सेट का जो है स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड का यहाँ मतलब है सिर्फ इतने से है कि जो आपको रैंक अलॉट होगी जब रिजल्ट आएगा, वो जो पन्ना होगा, वो जो पेज होगा, उसे आपको यहाँ पर लगाना होगा। तो यानी ये करीब 9 डॉक्यूमेंट्स आपके हैं जो एकदम प्रॉपर वे में जो है लगे होने चाहिए। आपके पास एक पूरे कंप्लीट हो, और सबकी जीरोक्स कॉपी भी एक सेट में बनी रखी हो, और साथ में आप पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स जो हैं आपकी वो होनी चाहिए। उनको हम डॉक्यूमेंट्स की तरह नहीं इंक्लूड यहाँ कर रहे हैं, लेकिन वो आपके पास अंडरस्टूड है। और एक डॉक्यूमेंट जो सभी को लोगों को रखना होता है, उसे तो अमूमन सभी लोग रखते हैं, तो यहाँ पर मेंशन करने की जरूरत नहीं। कोई आईडी प्रूफ की बात है, कोई भी आईडी प्रूफ, आपका आधार हो सकता है, पैन हो सकता है, तो इन दोनों में से कोई, या वोटर आईडी हो सकती है, तो ये वोटर आईडी, पैन, आधार, इनमें से कोई एक आप यूज़ कर सकते हैं। चाहे वो आप आधार यूज़ कर लीजिए,
या आप पैन यूज़ कर लीजिए या फिर आप अपनी वोटर आई डी यूज़ कर लीजिए, तो कोई भी चीज़ यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो आप कह रहे, इतने डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इतने डॉक्यूमेंट्स अगर आपके ऐसे हैं प्रॉपर वे में बने हुए रखे हैं, बस जो ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट्स है, एक बार हम उस पर बात और कर लेते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट्स आपका बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि ये लेटेस्ट का मामला है, तो ज़्यादा पुराना होगा तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए नया जो है कास्ट सर्टिफिकेट्स आपके पास होगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, चाहे वो ईडब्ल्यूएस के लिए हो चाहे ओबीसी के लिए हो। एससी एसटी का चल जाता है, जितना भी पुराना हो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मिलते हैं अगली किसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।